ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलि हरि गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। हमारे सनातन धर्म में गुरुजनों का, साधु संतों का जो स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि साधु संत ही हमें भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा सकते हैं। वो मार्ग है साधु संत। तो आज इसी के ऊपर हम एक चर्चा करेंगे। वो चर्चा किस बात की, वो आप लोग भली भांति जानते हैं मेरे बच्चों। और आप लोग अपनी बुद्धि को खोलकर, और मुझे पता है कि मेरी बात से आप पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरी विश्व में सुन रहे सभी हिंदू वर्ग और अन्य वर्ग के लोग भी, अन्य समुदाय के लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे पूरी तरह से। पर कुछ असुरी प्रवृत्ति के लोग भले ही सहमत ना हो, तो उनको जाने दो चूल्हे में। अभी आप लोगों ने देखा कि अभी चर्चित में परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को लेकर ट्रोल किया जा रहा है पूरी तरह से। अभी कुछ दिन पहले परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को लेकर उनकी एक बात को पकड़कर बड़ी अच्छे तरीके से एडिट करके ट्रोल किया जा रहा है। उनकी बात को काट पीट कर कोई सत्संग सुनना नहीं चाहता। अब यहाँ देखिए क्या बात है, कोई पूरी बात सुनना नहीं चाहता, 15 सेकंड में उसे सब कुछ चाहिए। और ये कर कौन रहा है? सबसे मेन बात है, इसकी जड़ तक जाओ। फल कहां से आ रहे हैं वो मत देखो, पहले जड़ में क्या दिक्कत है। और इसकी जड़ है मीडिया। ये मीडिया है ना, न्यूज चैनल वाले, ये न्यूज चैनल वालों के पास कोई काम बचा नहीं ना। अब इनके पास दुनिया में और इतने सब तमाम हो रहे हैं, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। टीआरपी से मतलब, टीआरपी कहां? भारत देश में साधु संतों को ट्रोल करो, और ट्रोल करोगे तो ये लोग देखेंगे, इनको टीआरपी चाहिए। और ये न्यूज चैनल वालों को क्या चाहिए? इन लोगों को मैं आप लोग को एक सच्ची बात बता दूं, न्यूज चैनल वालों को ना इनको सच्चाई से कोई मतलब है, ना झूठ से, ना इनको हानि से कोई मतलब है, ना लाभ से। इनको मतलब है तो केवल टीआरपी और अर्थ, धन से मतलब है। जो हो बस वो। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को लेकर इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल। और अब परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को लेकर विवाद छेड़ दिया है। और ये विवाद सिर्फ आप यूट्यूब खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, सबसे ज्यादा वीडियो अगर ट्रोल की कहीं दिखेगी तो सिर्फ न्यूज चैनल पे। न्यूज चैनल वाले जगह जगह जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि, और बेतुकी के सवाल पूछ रहे हैं। एक बात को अगर कोई एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर दे रहे हैं तो उसको अपने मन मुताबिक अपने लिए यूज करना वो गलत है। अब मैं आपको सुनाता हूं कि परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा। आप लोग ये वीडियो देखिए, उसके बाद कुछ कहिएगा। अब इस वीडियो में आप लोगों ने पूरी तरह से सुना। प्रेमानंद जी महाराज ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान भाव रखकर, प्रश्नोत्तरी थी, प्रश्नोत्तरी में ये सवाल पूछा गया और उसमें बाबा ने इसका जवाब दिया। और इसका जवाब भी बड़ी सटीक से, जिससे सभी युवा वर्ग सुने। और आप लोग जो आज कुछ महिलाएं इस चीज का विरोध कर रही हैं, कुछ मंत्री लोग विरोध कर रहे हैं, और बाबा और साधु संतों को शिक्षा देने की बात करें कि उनको ऐसा बोलना चाहिए, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको कैसे बोलना चाहिए? अब आप लोग सिखाओगे कि साधु संतों को कैसे बोलना चाहिए? आप लोग बताइए। साधु संत जैसा बनने के लिए आपको 100 जन्म लग जाएंगे, तब भी उनके जैसा ना बन पाओगे। और कहते हो कि ऐसे बोलना चाहिए बाबा को, ये गलत बोल रहे हैं। और क्या गलत बोला? क्यों? आज समाज में, आज आप कहीं पर चले जाइए, हम दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में आप थोड़ी सी दूर चले जाइए, लाल किला चले जाइए, कुतुब मीनार इत्यादि इत्यादि, मॉडर्न टाउन और भी आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, आप लोग अगर सभ्य समाज के हो तो अपनी आंखों से आपकी मर्यादा अपने भी झुक जाएगी। लड़के लड़कियां यूं चिपके हुए मिलेंगे, लड़कियों इतने इतने से वस्त्र पहनकर इधर उधर घूमते हैं। हमें उनके वस्त्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वह हमारी अपनी बहन बेटियां हैं, हमारी अपनी बहन हैं, हमारी बेटी हैं। अपनी बेटी अपनी बहन को कहने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग स्वतंत्र भारत में रहते हो, लेकिन स्वतंत्र भारत में हम भी रहते हैं।
अगर कुछ गलत है तो गलत को गलत बोलना चाहिए और सत्य को सत्य। जो गलत है वो गलत बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं वो स्वीकार करना तो जय जय सीताराम। लेकिन उसमें ट्रोल करने की क्या बात है, उछालने की। ये सरासर सनातन धर्म पर बहुत ही विचार कर कुठाराघात किया जा रहा है, बहुत ही तेजी से आक्रमण किया जा रहा है कुछ असुरी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा। अब क्या मंत्री लोग बाबा साधु संतों को बताएंगे कि कैसे कथा करनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं? अरे बाबा बनना है तो पहले उनकी तरह तपस्या करके देखो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर देखो, तब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं, कैसे बोलना चाहिए कैसे नहीं बोलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं मेरे भारत देश के सभी युवा और जवानों और मेरी भारत देश की बेटियों, आप लोग का चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे भारत देश के बच्चों, आपका चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ है। ये कुछ लोग असुरी प्रवृत्ति के लोग, बॉलीवुड के लोग, इन लोगों ने आपकी बुद्धि में ऐसा भर दिया है। देखो, भारत जैसा देश ना था, ना है और ना कभी होगा। भारत देश की संस्कृति ना कहीं थी, ना कहीं है और ना कभी हो सकती है। भारत देश जैसा संस्कार ना कहीं था, ना कहीं है और ना कहीं होगा। आज भारत देश का संस्कार जगह जगह पूजा जाता है। आज स्वामी विवेकानंद जी को पूरा विश्व जानता है। क्यों? उन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं छोड़ा। विदेश में जाकर भी भारत देश का और भारत सनातन धर्म का झंडा गाड़ा था, तब लोग सनातन धर्म को जानते हैं। और मेरे बच्चों, आप लोग जानो, भारत देश एक सभ्य देश है जहां मर्यादा, जहां स्त्री को देवी माना जाता है। लेकिन आज भी मेरे बच्चों, जितनी भी स्त्री हमारी माताएं बहन है ना, उनको टारगेट करके उनको उनकी बुद्धि में ऐसा भर दिया जा रहा है कि आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। कोई स्वतंत्र नहीं है। शूर्पणखा स्वतंत्र थी, माता सीता प्रतिबद्ध थी अपने मर्यादा और धर्म में। शूर्पणखा स्वतंत्र थी तो शूर्पणखा की नाक कट गई। उसी प्रकार जो स्त्री या जो पुरुष स्वतंत्र रहता है वो व्यभिचार करेगा ही करेगा। लेकिन भगवान श्री राम और माता सीता दोनों ही मर्यादा और प्रतिबद्ध थे अपने धर्म के लिए और मर्यादा में बंधे हुए थे। जो बंधे हुए हैं वो वही धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। और प्रेमानंद जी महाराज ने कोई ना गलत कहा है ना कुछ गलत कहा है, कोई भी बात गलत नहीं कही। और उन्होंने जो ये बात को लेके चल रहा है कि 100 में से 4, तो वो एग्जाम्पल होता है। समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। अब आप लोग देखिए, स्कूल में अगर एक बच्चा गलत होता है, वो उधम करता है, तो टीचर क्या बोलती है? ये 7वीं क्लास पूरी की पूरी नालायक है, या 8वीं क्लास पूरी की पूरी नालायक है। इस 8वीं क्लास में नालायक बच्चे भरे हुए हैं, बल्कि उसमें इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, उसमें धार्मिक बच्चे भी हैं, परंतु एक बच्चे की वजह से सभी को सुनना पड़ता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि वो टीचर पूरी ही क्लास के बच्चों को कह रही हैं, नहीं, वो एक संबोधन करने के लिए बोल देती है कि ये क्लास में ऐसा है। तो महाराज जी ने भी समझाने के लिए बोल दिया, क्या सभी के लिए बोल दिया? बुद्धि भी, कुछ विवेक भी होता है। विवेक, भगवान ने आपको विवेक दिया है तो विवेक सोच के करो। और कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, ये है आपकी पढ़ाई लिखाई कि सही और गलत में अंतर ना देख सको? इससे अच्छे हमारे अनपढ़ दादा ही ठीक थे, अनपढ़ दादी ही ठीक थी, जो बिना पढ़े, जो आप लोग कहते हो कि हम पढ़े लिखे हैं, मैकॉले की शिक्षा पाकर बोलते हैं हम बहुत पढ़ चुके हैं। और जब बहुत पढ़ चुके हो तो इतनी बुद्धि नहीं है कि सही और गलत में आप निर्णय कर सको। और अपने ही सनातन धर्म को यहां पर कोई भी दूसरे मजहब पंथों के लोग टारगेट नहीं कर रहे, सिर्फ अपने ही हिंदू लोग, हिंदू महिलाएं। इसमें कुछ महिलाएं इसमें बोल रही हैं कि बाबा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्हें ऐसा बोलना चाहिए, उन्हें ऐसा बोलना चाहिए। अब बताइए, ये कलयुग है जहां हम, और ये भारत देश है जहां संतों को पूजनीय माना जाता है, जहां संतों को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, तो भगवान की बातों पर इनको भरोसा नहीं है। भगवान, आज भारत देश का अगर कोई हित चाहता है ना, तो केवल साधु और संत हैं। आचार्य चाणक्य
भारत देश का हित चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक भावी सम्राट बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य। संतों के अलावा भारत देश का कोई भी हित नहीं सोच सकता, चाहे कितने भी नेता हो। एक भी नेता आप मुझे बोल दो कि भारत देश के हित में काम कर रहे हैं। परम पूज्य योगी जी के अलावा आज कोई भारत देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वरना अभी परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी से मैं विनती ही कर सकता हूं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि आपको उस पद पर ले जाने में साधु संतों की तपस्या, साधु संतों की कृपा और साधु संतों का प्रयास सबसे ज्यादा है। और इस चीज के लिए नहीं, आज साधु संतों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि हमारे जितनी भी युवा पीढ़ी है वो सही मार्ग पर आ जाएंगी तो बॉलीवुड वालों की दुकान बंद हो जाएगी, ये नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी, व्यभिचार करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी, ये जो अर्धनग्न पिक्चरें बन रही हैं, अर्धनग्न वेब सीरीज बन रही हैं, ये सब बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएगा और फिर से भारत देश विश्व गुरु बन जाएगा। और भारत देश का विश्व गुरु बनेगा तो ये युवा पीढ़ी बना सकता है। तो ऐसा कुछ असुरी प्रवृत्ति के लोग नहीं चाहते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से ये विनती करता हूं कि कृपया करके इन न्यूज चैनल वालों को पहले तो अच्छी सी फटकार दीजिए कि इनको जरूरत नहीं है कि बेकार में किसी भी बाबा को, किसी भी उनको लेकर ट्रोल करें। सत्य दिखाने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है, बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर ये खाली सत्य बोल देना कि सनातन धर्म के बाबा इतने श्रेष्ठ हैं तो ये और सोचे ये लोग सोचेंगे खाली हिंदू लोग सुनेंगे, मुसलमान भाई नहीं सुनेंगे, ईसाई लोग नहीं सुनेंगे। इन लोगों के अंदर वो है, इन लोगों के अंदर है कि हम लोग हर जगह से पैसा छापे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो इन न्यूज चैनल वालों पर कृपया करके भरोसा मत करो। ये लोग तोड़ मरोड़ के अपने हित के लिए वीडियो को चला रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि ये नहीं वो नहीं। अरे समझना है तो पहले हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ो, और नहीं तो आज तो देखिए इतना बेड़ा गर्क है। धर्म ग्रंथ क्या धर्म ग्रंथ रह गए। आज पैसा, जिसके पास पैसा है वो जो बोल देगा वही रामायण हो जाएगी, जो वो बोल देगा, जो वो लिख देगा वही ग्रंथ हो जाएंगे, वही वेद हो जाएगा। जो वो बोल देगा गलत को भी सही बोल देगा तो वो सही है। ये चल रहा है भारत देश में। कृपया करके साधु संतों के ऊपर कोई भी बयानबाजी ना करें। साधु संत ही हमारे भारत देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, वरना और किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है और कोई चाहता भी नहीं है कि ये भारत देश फिर से विश्व गुरु बने। और कोई नहीं चाहता कि ये भारत देश को सब जाने, सनातन धर्म को सब जाने। केवल साधु संत ही हैं जो भारत देश को विश्व गुरु, और केवल आप मेरे बच्चों जो आज आप साधु संतों का विरोध कर रहे हो, तो साधु संत ही आपका हित चाहते हैं, आपके हित के लिए बोले हैं मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, कि लिव इन में रहना गलत है, व्यभिचार करना गलत है। कितने बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज जी लिव इन में मैं रहा, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, मैं व्यभिचार, मैं उभर नहीं पा रहा हूं, गलत कदम तक उठाने की कोशिश करते हैं। ये लिव इन कल्चर हमारे भारत देश का नहीं है। तो मेरी बच्चियों सुनो, ये आपके हित के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मेरे बच्चों समझो, और अगर आप मेरी बात से सहमत हो और परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे और इन मीडियाओं का जो दोगलापन है वो निकले, उनके सामने खुले। इनके पास और कोई कुछ बचा नहीं है, खाली सनातन धर्म को लेकर घसीटते जा रहे हैं, बदनाम करे जा रहे हैं, सही चीज नहीं दिखा रहे, युवाओं को गलत चीज बेकार में परोसे जा रहे हैं। इसीलिए आप लोग ही इस भारत देश का भविष्य हो। सनातन धर्म की स्तंभ साधु संत हैं, उनके ऊपर कोई बयानबाजी, कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम।